अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला की तौफीक व इनायत से सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सैयदना मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के हुजूर में खराजे अक़ीदत व मोहब्बत पेश करेला करने जमा आईं तअज्जे हिंद बाबरकत प्रोग्राम में पांजा अचेला मेहमान अने मुक़र्रिर ख़ास हज़रत क़िबला सैयद जावेद मियाँ अशरफी साहब अखिल कच्छ आले रसूल समाज जा प्रमुख मोहतरम सैयद रफ़ीक बापू क़िबला, हज़रत सैयद पीर हसन शाह बाबा साहब क़िबला, जनाब जलाल शाह बाबा साहब, जनाब मोइनुद्दीन बाबा साहब, जनाब अशरफ शाह बाबा साहेब, इनायत बाबा साहेब, पांजा अज्जे हिंद प्रोग्राम जा मुक़र्रिर मौलाना मोहम्मद अलीफ साहब नक्शबंदी, दीगर तमाम तर सादात किराम, उलमा-ए इज़ाम, मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, मौलाना कौसर आलम साहब, दीगर उलमा-ए किराम अने अचेला आप तमाम तर हाज़रीन जो तहे दिल से इस्तक़बाल करे में अचे तो अल्लाह ताला जे हुज़ूर में दुआ करियूं कि परवरदिगार आलम पांजी हाज़री के कबूल फरमाए अने अल्लाह ताला सरकारे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो जे फैज़ान से पाके मुस्तफ़ीद फरमाए। आप जे नक्श कदम मते पामिणी के हले जी तौफीक व हिम्मत अता फरमाए। आप तमाम जो अज्जे हिन प्रोग्राम में जो को शरीक कयो तेंजो तहे दिल से इस्तक़बाल करे में अचे तो सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं मौलाना अलीफ नक्शबंदी साहब को दावत दूंगा कि वो अपनी नूरानी ज़बान से हमारे ईमान को तरोताज़ा फरमाएं और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के मुतल्लिक और उनकी करामत के मुतल्लिक और उनकी जिंदगी से हमें क्या सीख मिलती है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी बारगाह में जल्द हाजिर होंगे। उनके आने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा, अमीरों तुम्हें अपनी अमीरी पे नाज होता हो, मैं गरीब हूं मुझे अपने गरीबी पे नाज है। तुम्हारा कोई गरीब नवाज नहीं, तुम्हारा कोई अमीर नवाज नहीं, लेकिन मैं खुश नसीब हूं कि हम गरीबों का गरीब नवाज है। जनाब अलीफ नक्शबंदी साहब के सुपुर्द माइक कर रहा हूं। आपके मुनव्वर और मुजल्ला आपके बयानात से हमारे ईमान की रोशनी को वो मुजल्ला और फैज़याब फरमाए। जनाब अलीफ नक्शबंदी साहब।
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मुक़र्रिर ख़ुसूसी हज़रत अल्लामा अलहाज क़िबला पीर सैयद जावेद मियां खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन दामत बरकातुहुल आलिया, आज की नशिस्त के रूए रवां क़िबला पीर सैयद इसहाक़ मियां अल अब्बासी अल हाशमी क़िबला रफ़ीक शाह बावा साहब, पीर सैयद हसन शाह बावा साहब, जलाल शाह बावा साहब, दीगर तमाम उलमाए किराम, सादात किराम, अजीज बुजुर्गों, नौजवानों, हम उम्र साथियों, खुसूसी तौर पर हजरत क़िबला पीर सैयद अहमद शाह अल हुसैनी क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया। सामईन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज अताए रसूल, नायब रसूल हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स और छठी मुबारक के इस मुबारक जश्न में आप और हम शरीक हैं। खुसूसी खिताब के लिए हजरत तशरीफ फरमा चुके हैं। इत्तफाकन जब प्रोग्राम तय हुआ था तो ये तय नहीं था कि छठी की रात ही होगी, मगर अब ऐसा हो गया है कि आज छठी शरीफ की रात है और कल दिन है। अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज हजरत हसन संजरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान अजमत आसमान विलायत में एक अजीम मर्तबत शख्सियत का नाम है। आप हसनी हुसैनी नजीबुत तरफ़ैन सैयद हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुल वली रदी अल्लाह ताला अन्हु का शजरा मुबारक मुख्तसरन गोश गुजार है। आपकी विलादत 537 हिजरी मुताबिक 1142 ईस्वी सीस्तान संजर ईरान के खित्ते पर आपकी विलादत है। वफात 14 रजब और 633 हिजरी मुताबिक 1336 ईस्वी में आपने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। वालिद का नाम गयासुद्दीन है बिन कमालुद्दीन बिन अहमद हुसैन बिन नजमुद्दीन ताहिर बिन अब्दुल अजीज बिन इब्राहिम बिन इमाम अली रजा बिन मूसा काजिम
हजरत जाफर सादिक, हजरत मोहम्मद बाक़िर, हजरत ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला। सबसे पहले कल्ब की कैफियत में तब्दील आई है, उस शख्सियत का नाम है मजज़ूब इब्राहीम कंदोज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे पहली मुलाकात हुई बाद अज़ां आपने हजरत उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तलब बैत और खिलाफत हासिल की और हुजूर की उम्मत में से करोड़ों लोगों को आपने हिदायत के नूर से फैज़याब किया। अज़वाज व औलाद की कुछ डिटेल इस तरह है। आपने पहला निकाह हजरत बीबी अम्मतुल्लाह और दूसरा निकाह अख्तर बीबी साहिबा अलैहि रहमतो रिज़वान से फरमाया। साहिबजादे में हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती, हजरत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन अबू सईद, हजरत ख्वाजा हिसामुद्दीन और एक दुख्तर साहिबा हैं जिनका नाम हाफिजा बीबी जमाल साहिबा है। ये आपका खानदानी पस मंजर है। आपकी पूरी जिंदगी इखलास, तकवा, तहरत पर मबनी रही और विलायत के आसमान में एक अजीम मर्तबा आपको हासिल हुआ। आपके मुकद्दस जमाने में जो शख्सियात हम असर थी, हम जमाना थी, वो कौन से औलिया अल्लाह थे जो आपके जमाने में मौजूद थे दुनिया में? हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, हजरत शेख सादी शिराजी, हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा, हजरत शेख अब्दुल खालिक गजदवानी नक्शबंदी, हजरत शेख सैयद अहमद कबीर रिफाई, हजरत मोहम्मद मुहियुद्दीन अरबी, हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार, हजरत शेख बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी, हजरत शेख अम्मार यासिर, इमाम फखरुद्दीन राजी रिदवानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन। ये अजीम शख्सियात हैं जो आपके हम असर यानी हम जमाना एक ही वक्त में ये इतनी बड़ी शख्सियतें मौजूद थी। आपका सिलसिला आलिया चिश्तिया है जिसकी तालीमात में 5 चीजें पूरी उम्मत के लिए आपने एहसान फरमा कर इरशाद फरमा दी, बगैर 5 चीजों के अल्लाह का वली बन नहीं सकता। और जिस शख्स में ये 5 चीजें आ जाएं, अल्लाह अपनी दोस्ती में उसे मंजूरी देता है। वो आशिक रसूल है, वो वफादार रसूल है, वो अल्लाह का नेक बंदा है, खुदा का दोस्त है, अल्लाह का वली है। सबसे पहली चीज इखलास नियत यानी सिद्क़ नियत। नियत में इखलास हो और सच्चाई हो, सदाकत हो, सिद्क़ हो। उसकी हर नियत अल्लाह की रजा के लिए हो। नियत में फसाद नहीं आ सकता जो अल्लाह का दोस्त हो। नियत में खराबी नहीं आ सकती। अल्लाह के वली की पहली निशानी है कि उसकी नियत इखलास पर मबनी है। दूसरा अमले स्वाले
किताब और सुन्नत की रोशनी में उसका हर अमल अल्लाह के अहकाम में से हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, और अमल जो है उसमें इखलास हो। तीसरी चीज इल्म नाफे, ये भी किताब और सुन्नत की रोशनी में हो, यानी उस अल्लाह के बंदे का इल्म जो होगा वो अल्लाह की मखलूक के लिए नफा बख्श होगा। इल्म तो सबके पास है, कई लोग दुनिया में इल्म वाले हो गए। मैंने कई मर्तबा ये बात दोहराई है कि शैतान आलिम भी था, शैतान आबिद भी था, शैतान आकिल भी था। फिर भी शैतान क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि वो आलिम तो था, आकिल यानी अकल वाला भी था, इल्म वाला भी था, और इबादत करने वाला भी, आबिद भी था, मगर वो आशिक नहीं था, इसलिए गुमराह हो गया। और आला हजरत ने बड़ी अच्छी बात इस अंदाज में फरमाई कि ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। तो इल्म नाफे हो, अमले सालेह, तकवा और तहरत हो। चौथी चीज हुस्न खुल्क, उसके अखलाक अच्छे हो, यानी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा की खैरात उसके वजूद में मौजूद हो, जिंदगी में अमली तौर पर खुश खल्क हो, रहम दिली हो, सदाकत हो, इंसाफ हो, अदल हो, अल्लाह के बंदों के साथ उसका बर्ताव सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक हो, हलाल की रोजी खाता हो। जितने भी अखलाक करीमा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस उम्मत को मिले हैं वो इसकी जिंदगी का जेवर हो, अखलाक हुस्न खुल्क, अखलाक हसना। और आखिरी बात सलामती सद्र। कुछ इल्मी बातें हैं मगर इंशाअल्लाह मजीद बातें तो हजरत फरमाएंगे। ये सलामती सदर क्या चीज है? सदर तो सीने को बोलते हैं, उसके अंदर दिल है। दिल हमेशा कंट्रोल में रहे, अल्लाह और उसके रसूल का दिल वफादार। ये खानदान चिश्त और ख्वाजगाने चिश्त की तालीम है। लोग यही समझ रहे हैं कि चिश्ती लोगों का मशगला ही सिर्फ कवाली है। ये तालीम है आलिया, चिश्तिया, साबरिया के बुजुर्गान दीन की। इस बात को मैं खत्म कर रहा हूं क्योंकि ताखीर से प्रोग्राम शुरू हुआ है। एक और कौल है अताए रसूल का, वो बयान करके बात को पूरा करता हूं। शरीयत के ताल्लुक से कुछ लोगों को गलत फहमी है कि सिलसिला आलिया चिश्तिया के अंदर जो है वो शरीयत की पासबानी कम है। अब अताए रसूल का फरमान सुन लें। आप फरमाते हैं तरीकत गिज़ा है, शरीयत उसकी ताकत है। बहुत बड़ी बात फरमा दी। आप फरमाते हैं तरीकत दरख्त है और शरीयत उसका फल है। तरीकत बुनियाद है और शरीयत उसकी इमारत है।
तरीकत नजर है और शरीयत उसकी आंख है। बहुत गहरी बातें हैं, हर एक बात का खुलासा जरूरी है, मगर वक्त इजाजत नहीं देता। और इसी बात की जरूरत थी कि हम आज के अपने मेहमान खुसूसी जो हैं उनसे समाअत करना है। और चंद बातें जो थी वो अर्ज कर दी मैंने। आखिर में आज के प्रोग्राम के रुए रवां हजरत पीर सैयद इसहाक मियां अब्बासी अल हाशमी दामत बरकातुहुल आलिया, ये सलाया मांडवी के हैं और 4-5 पीढ़ी से इनके आबाओ अजदा हमारे बुजुर्गों के पीराने इज़ाम रहे। और ये तकरीबन बन्नी और पच्छम का इलाका और पावर पट्टी कई इलाके और काठियावाड़ में राणावाव पोरबंदर जिला, ये तमाम वो इलाके हैं जो बरसों तक नहीं सदियों तक इनके पीराने इज़ाम और बुजुर्गाने दीन से ये लोग जुड़े रहे। हजरत उसी खानदान से हैं। और खास बात यह है कि सिंध से आई हुई कच्छ में अजीम शख्सियत हजरत मखदूम इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह जो सलाया मांडवी में आराम फरमा रहे हैं, वो और इनके परदादाओं में से जो बुजुर्ग थे वो हम असर थे। और हजरत मखदूम मोहम्मद इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ने इनके परदादा को खिलाफत की है। और उनकी हाथ की लिखी हुई सिंधी जबान में किताब जो है वो भी इनके बुजुर्गों के पास रही। और काफी कुछ खिदमत हैं इनकी। नखत्राना तहसील में अरल नानी यानी छोटी अरल जो है उसमें एक दरगाह है जो हजरत की एक जावेदा करामत रही। वो गैर मुस्लिमों में से रिबारी समाज से उसका ताल्लुक था। हजरत की सोहबत और संगत की वजह से वो न सिर्फ मुसलमान बना बल्कि वक्त का वली कामिल बना। इस वक्त उनका मजार वहां मौजूद है। तो ये मुख्तसर अब्बासी अल हाशमी खानदान का तारुफ था, जिनकी कड़ी हजरत पीर सैयद इसहाक मियां अल अब्बासी हाशमी हैं जो अपने पास मौजूद हैं और आज के इस पूरे प्रोग्राम के रुए रवां हैं। ये चंद बातें मैंने अर्ज की हैं। अल्लाह मजदहू अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज हजरत हसन संजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। और आज की नशिस्त अल्लाह की बारगाह में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से कबूल हो, मंजूर हो, मकबूल हो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।